देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के मुद्दे की जांच के नाम पर फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। रोज बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 4 सवाल पूछे थे। आज जवाब देने के बजाय कांग्रेस ने भी सवालों की बौछार की। कहा अगस्ता वेस्टलैंड को बैन करने के नाम पर बीजेपी ने देश से झूठ बोला है, इसीलिए माफी मांगी। बीजेपी कह रही है कि जवाब कांग्रेस को देना है। इसीलिए आज सबसे बड़े सवाल जो मैं उठाने जा रहा हूं वो ये कि क्या हेलीकॉप्टर डील पर पार्टियां जांच एजेंसियां बनी हुई हैं? आक्रामक रुख से कांग्रेस क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे को भटका रही है? और क्या अगस्ता मामले में सच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? इन सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आशुतोष अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ वीएम थापर साहब, जाने माने डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं। अखिलेश बाबू, अब दोनों पार्टियां, आप हो या बीजेपी हो, अपनी अपनी जांच एजेंसियां तो आपने बिठा दी हैं। आरोपों की बौछार भी हो रही है जो मैंने रिपोर्ट में दिखा दिया। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, आपने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कब किया? ब्लैकलिस्ट कब किया जी? हमने मार्च 2013 से सीबीआई जांच को होल्ड किया। उसके प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए वो जुलाई महीने में, चूंकि ब्लैकलिस्ट करने के लिए कई जो हमारे अंडर एग्रीमेंट था उससे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है और प्रोसीजर 13 में शुरू हो गया था। 14 मई में ब्लैकलिस्ट हुआ। उस ब्लैकलिस्ट को 22 अगस्त को माननीय मोदी जी ने हटाया। हमने रोक लगाया। हमने सीबीआई जांच के आदेश दिए 2013 में निरस्त किया 14 फरवरी में। उसी दिन सीबीआई जांच के भी आदेश दिए और हमने जो 5 फरवरी 2014 को आप 13 से प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहे हैं। 5 फरवरी 2014 राज्यसभा में लिखित जवाब तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का, and I quote, no decision has been taken till date to debar the said company, unquote. कौन सच कह रहा है? हाँ, तो मैंने बता रहा हूं ना कि मई में हुआ। अच्छा। मैं तो कह रहा हूं कि मई में हुआ, उसका प्रोसीजर है ना। हमने तो मुकदमा लड़के पैसा भी लिया, इटली से मुकदमा जीत के पैसा वापस लिया, उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट की। हमने तो नीति बनाई थी कि कोई भी कंपनी जिसकी जो जांच शुरू हो जाएगी उससे हिंदुस्तान कोई रक्षा सौदा नहीं करेगा। तो ऐसे में आज नहीं, मैं जड़ पर आना चाहता हूं। आज आरोपों की बौछार नहीं, हम तथ्यों पर बात करेंगे सर। आप कह रहे हैं आपने ब्लैकलिस्ट की, मैं आपकी बात अभी फेस वैल्यू पर ले रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि देश के मौजूदा वित्त मंत्री संबित पात्रा आज तिरुवनंतपुरम में ये क्यों कहते हैं दिस इज अ फिगमेंट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन? ये कोरी कल्पना है किसी की कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया कांग्रेस के राज में। आज आपने बहुत अच्छी बात कही संदीप जी कि आज हम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करके चलिए एक प्रयास करते हैं कि जो बिल्कुल तथ्य है उसको सामने रखे। मैं आपको टाइमलाइन देके समझाता हूं कि आखिर अरुण जेटली जी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, 1 जनवरी 2014 को अगस्ता जो डील था उस डील को स्क्रैप किया यूपीए की सरकार ने। 12 मई 2014 जो कि लास्ट डेट ऑफ इलेक्शन था, आपको ध्यान होगा तो उस दिन उन्होंने एक फाइल पे हस्ताक्षर किए कि इसको डीबार करना चाहिए। इंडिया में डीबार वर्ड यूज कर रहा हूं, ब्लैकलिस्ट नहीं यूज कर रहा हूं। तो बात तो वही हो गई, करना चाहिए, डीबार करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि पुट ऑन होल्ड और ब्लैकलिस्ट में क्या फर्क होता है। पुट ऑन होल्ड करना चाहिए, हस्ताक्षर करना चाहिए, हस्ताक्षर भी किए गए, मगर उसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर 12 मई 2014 को या यूपीए की कार्यकाल नहीं निकला, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकला। मतलब इट वाज ओपन कि जो 6 पीएसयू है एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ऑगस्टा के साथ और फिर मैकेनिका के साथ आदान प्रदान अर्थात बिजनेस कर सकते हैं। फाइनली हम लोग सरकार में आए 26 मई 2014 को। 9 जून 2014 को अरुण जेटली उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डिटेल्ड ऑर्डर निकाला।
डिटेल ऑर्डर में उन्होंने पारित किया कि देयर वुड बी नो बाइंग फ्रॉम द 6 कंपनीज ऑफ द ग्रुप, और कोई भी हमारी जो पीएसयू है या एमओडी है, ये किसी प्रकार का टेंडर ऑगस्टा वेस्टलैंड या इसके बाकी कंपनीज के साथ नहीं रखेगी। तो मेक इन इंडिया में हिस्सेदारी कैसे 2014 की? तो मेक इन इंडिया में हिस्सेदारी कैसे ऑगस्टा की? मैं पूरा जवाब दे रहा हूं जी। मैं समझा रहा हूं 3 जुलाई 2014 को फाइनली वो डिबार कर दी। ब्लैकलिस्ट कह रहे हैं, उसको मैं पुट ऑन होल्ड एग्जैक्ट टर्म होगा, पुट ऑन होल्ड कर दिया गया। मतलब कोई भी टेंडर इन कंपनी का अब हिंदुस्तान की सरकार नहीं कर सकती है। यहां विजय थापर जी बैठे, थापर साहब बैठे, कल्याण थापर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए। देखिए, जब ये डिबार या पुट ऑन होल्ड होता है तो सरकारी कोई भी एमओडी या उसकी पीएसयू उसकी सेवा नहीं ले सकती है, उससे कुछ खरीद नहीं सकती है, टेंडर नहीं। मगर प्राइवेट बैन नहीं होता है, अर्थात वो अगर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ उसका कोई तो चोर दरवाजा खोल दिया आपने। हिंदुस्तान की सरकार तो चोर दरवाजा खुला रखा आपने। नहीं, खुला नहीं, वो बंद ही। मैं समझा रहा हूं सर, चोर दरवाजा खोल नहीं दिया कभी। देखिए, वो लीगल टर्म है। जब तक कि कंप्लीट ब्लैक, सर सुन तो लीजिए पूरा। जब तक कि कंप्लीट ब्लैकलिस्टिंग नहीं होती, और कंप्लीट ब्लैकलिस्टिंग तभी होती है जब फॉर्मल रिपोर्ट सीबीआई का दर्ज होता है। क्योंकि कंप्लीट रिपोर्ट सीबीआई का दर्ज नहीं हुआ है, स्वाभाविक रूप से वो प्राइवेट कंपनी के साथ जो डील थी वो अपना मेंटेन कर सकती है। उसका असर ये हुआ ना। देखिए, दूसरी बात, लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। एक मिनट, मैं वीएम थापर साहब से कुछ कमेंट लेना चाहूंगा। एक आम आदमी को मैं समझाना चाहूंगा, मुझे ये दोनों सरकारों को पता लग गया। एक मिनट, दोनों सरकारों को पता लग गया। यूपीए ने भी एक प्रक्रिया शुरू की, आपने उसे अंजाम तक पहुंचाया। ऑगस्टा वेस्टलैंड पुट ऑन होल्ड भी हो गई कंपनी। उस कंपनी के खिलाफ गंभीर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप भी थे, लेकिन प्राइवेट एंटिटी के साथ वो मेक इन इंडिया फिर भी कर सकती है। ये तो कमाल का खेल हो रहा है। आप गजब घोटाला भी कर रहे हैं और अजब मेक इन इंडिया में भी शामिल हैं। ये कैसे हो सकता है वीएम थापर साहब? देखिए जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या हम लोग आम लोग हैं, हम जानते हैं कोई घोटाला हुआ। इससे हम किसी को दोषी नहीं कह रहे, लेकिन घोटाला हुआ है और हमें उसके घोटाला करने वाली वो कंपनी निजी क्षेत्र में फिर भी दखल दे रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये छोड़ दीजिए आप। बड़ी बात ये है कि इटली ने हमारे बाद प्रक्रिया शुरू की। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, फिन मैकेनिका के खिलाफ उन्होंने हमारे बाद में प्रक्रिया शुरू की और जेल में पहुंचा दिया। और हम अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे। हम अपने आप कांग्रेस कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की, हम पाक साफ है, हमने तो कर दी प्रक्रिया। और बीजेपी कह रहे हैं हम उनसे भी साफ है। तो भाई गलती किसका है, कौन उसको ठीक कौन करेगा? पार्टियों की सतह से ऊपर उठ के कब आप देश के हित के बारे में सोचेंगे और कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे? आशुतोष, कोरी राजनीति हो रही है क्या? उसके बाद मैं अगला स्पेसिफिक सवाल पूछने वाला हूं, पर कोरी राजनीति हो रही है क्या? आम आदमी कंफ्यूज है, दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। हम अपना सर खुजलाते रहे कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। संदीप, देखिए, इस पूरे मसले पे दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार यह कि पिछले 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया क्या। थापर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमारे बाद शुरू हुआ, वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया, लोअर कोर्ट ने भी जजमेंट सुना दिया, वहां की मिलान की अपीलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट के बराबर होती है उसने भी जजमेंट सुना दिया। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि लेटर रोगेटरी में 5-7 देशों को लिख रहे हैं, रेड कॉर्नर नोटिस दे रहे हैं। और बीजेपी के अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं, वो तो बताए, उन्होंने अजब ही छिड़ी दी। उन्होंने कहा सोनिया गांधी बताएं कि घूस किसने लिया। अरे आपको अपनी सीबीआई पर यकीन नहीं है, आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर यकीन नहीं है, आपको अपनी रॉ पुलिस पर यकीन नहीं है, जिनके ऊपर आरोप है उन्हीं से पूछ रहे भाई अब आप बताओ घूस किसने लिया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा एडमिशन नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगस्टा वेस्टलैंड के मामले में कोई जांच करने में नाकाम इसलिए रही है क्योंकि जांच करना नहीं चाहती। इनके और सोनिया गांधी के बीच में एक डील है। और आज कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है 2 महीने के अंदर आप जांच करके बता दो। मैं मोदी सरकार से पूछता हूं, आप कांग्रेस की चुनौती स्वीकार करिए और 2 महीने के अंदर अगर आप जांच करिए और अपराधियों को जेल भेज दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? कांग्रेस तो जो कहना है कहती रहेगी, सम्बित पात्रा। अब एक ये सीधा सवाल है, एक आम दर्शक का सवाल है आपसे, ये बताइए 2 साल आपने क्या किया और टाइमलाइन दे दीजिए ना हमें। असल दोषी
जेल कब जाएंगे? देखिए, पहली बात तो है कि वैसे तो मुझे आम आदमी पार्टी का सवाल का जवाब अभी पहले दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी के पास 370 पेज का एक एविडेंस लिस्ट था ना शीला दीक्षित के पीछे। मुझे लगता है शीला दीक्षित जी हम भटकाते नहीं है मुद्दे को, मुद्दे पर रहते हैं। मुझे पता नहीं, आज हम अगस्ता की बात करते हैं, छोड़ देते हैं सियासत को। नहीं, उसमें भटक जाते हैं। आप मुझे टाइमलाइन दीजिए, मेरे दर्शकों को टाइमलाइन दीजिए, कितने दिनों में सच सामने आ जाएगा? सुनिए ना जो वीएम थापर कह रहे हैं, जिन लोगों, इटली में हमारे बाद जांच शुरू हुई, इटली में हमारे बाद जांच शुरू हुई और वो मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंच गई। तो वो भटकाव नहीं है। हमारे यहाँ पर जांच कब शुरू होगी और अंजाम तक कब पहुंचेगी? लोगों को डेंगू कंट्रोल करने के लिए लाया है, डेंगू छोड़ के वो हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तो वहाँ मुद्दा भटक नहीं रहा है। अरे आप ये बताइए, सोनिया गांधी जेल कब जाएंगी? और ये संदीप पात्रा जी, आप ये बताइए शीला दीक्षित जेल कब जाएगा? बताइए ना, आप ये बताइए शीला दीक्षित जेल कब जाएगी? सोनिया गांधी को आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? जवाब दीजिए ना, 2 साल आपने क्या अरे किया? आपने कितना पैसा खाया है शीला दीक्षित से? कितना पैसा खाया है शीला दीक्षित से? अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से कितना पैसा लिया है? आप बताइए कहाँ गए? रंगे हाथों हमारे पास वो रिपोर्ट है कि शीला दीक्षित से 10 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित से लिया है। ये सच है कि गलत है? बताइए, आप ये बताइए, आप बताइए, क्या ये सच नहीं कि शीला दीक्षित से अरविंद केजरीवाल ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं? ये सच है कि नहीं बताइए? 10 करोड़ रुपए लिए है कि नहीं बताइए? हम मुद्दे से भटक रहे हैं कि नहीं बताइए? ये देखिए, सम्बित पात्रा, आशुतोष, आप दोनों की तूतू मैमे से मेरा दर्शक कतई इंप्रेस नहीं है। आप दोनों की तूतू मैमे से मेरा दर्शक कतई इंप्रेस नहीं है। आप मुझे सीधे सवाल का, आशुतोष से भी मैं सीधा पूछूंगा और आपसे भी सीधा पूछूंगा। सम्बित, आपसे सवाल ये है, अभी सम्बित को लाइए सर स्क्रीन पर। सम्बित, आपसे मेरा सवाल ये है, सम्बित, आम आदमी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती मुझे कोई लेना देना नहीं, ना मेरे दर्शक को। आप मुझे आज ये टाइमलाइन दीजिए, आज ये टाइमलाइन दीजिए, अगस्ता का सच कब सामने आएगा? आप खुद मान रहे हैं, वीएम थापर साहब ने यहाँ पर कहा, इटली में जांच हमारे बाद शुरू होती है, मुकम्मल अंजाम तक पहुंच जाती है। हमारे यहाँ कब शुरू होगी और दोषी जेल कब जाएंगे? सीधा सवाल है, बिना लार लपेट। देखिए सोनिया, मैं आपको सीधा बिना लार लपेट बता रहा हूं, सोनिया जी थोड़ा अधैर्य हो रही है जेल जाने में, वो जेल जाएंगी, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है, उनको और दामाद श्री को कोई नहीं रोक सकता है जेल जाने से। मैं आज बता दूं आपके दर्शकों को, और जब वो जेल जाएंगी, 2 साल क्यों लग गए? 2 साल क्यों लग गए? रावण की तरह हंस कौन रहा है? 2 साल क्यों लग गए? कौन हंस रहा है? कोई कार्रवाई कर नहीं पाई। 2 साल क्यों लग गए? 2 साल में क्या हासिल? करोड़ रुपए ले लिया और यहाँ बता रहा हूँ जेल 2 साल में क्या हासिल? शीला दीक्षित से 10 करोड़ रुपए लिया कि नहीं है बताइए? 2 साल में क्या हासिल हुआ? अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से 10 करोड़ रुपए लिए कि नहीं बताइए? आपने सेटिंग कर रखी है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से 10 करोड़ रुपए लिए कि नहीं बताइए? 370 पेज का एविडेंस था आपके पास 370 पेज का एविडेंस था शीला दीक्षित। 10 करोड़ रुपए केरला में लिया कि नहीं आप बताइए? 10 करोड़ रुपए लिए कि नहीं बताइए? 2 साल में क्या हासिल हुआ? 10 करोड़ रुपए लिए 2 साल में क्या हासिल हुआ? मैं बता रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने लिया कि नहीं बताइए? देखिए, मेरे सवाल का यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ सम्बित, आप बुरा मानेंगे इस बात को लेकर, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। अब अखिलेश बाबू आपसे सीधा सवाल, अब आपसे सीधा सवाल, अभी मुझे सम्बित से जवाब नहीं मिला, लेकिन अखिलेश बाबू आपसे भी सीधा सवाल। जैन हवाला केस भी हुआ इस देश में, जेल जाएंगी। एक मिनट रुकिए। जैन हवाला केस भी हुआ इस देश में। हमने देखा, बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं एल.के. आडवाणी ने अपना त्याग पत्र दे दिया संसद से कि चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक खुद को पाक साफ साबित नहीं कर देता। यहां पर कांग्रेस में दिक्कत क्या है? अपना पद छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होती? एक मॉरल हाई ग्राउंड क्यों नहीं पकड़ती हैं सोनिया गांधी जब इतने संगीन आरोप लगते हैं? सीधा सवाल, बिना भटकाए हुए मुझे अगर जवाब दें तो। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है अगस्ता वेस्टलैंड, ये माननीय मोदी जी को बड़ा प्रिय है।
चुनाव के दौरान भी इससे यात्रा करते थे। कई जनसभाएं इसमें बैठ के उन्होंने की। मेरा ये सवाल नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी की। और नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं, थोड़ा धीरज रखें, धीरज रख लें। देखिए, घूस कौन लेता है, कौन देता है? जो लाभ पहुंचाता है, सोनिया जी ने वो लिया है, लाभ इसमें कोई पाने शक वाले है से क्या? घूस अगर 350 करोड़ रुपए सोनिया जी ने लिया है, कोई शक है लाभ इसमें? लाभ किसने पहुंचाया? लाभ किसने? देखिए पीड़ितों को सुन लीजिए जरा। देखिए, लाभ किसने पहुंचाया? माननीय मोदी जी की कंपनी ने पहुंचाया। सुनिए बैन वो हटा रहे सोनिया जी हैं, पकड़ी ऑर्डर जाए, कंटिन्यू वो क्यों? कर रहे हैं, मेक इन इंडिया मेरे में वो सवाल बुला का रहे जवाब हैं। नहीं है। हिंदुस्तान क्या में राजनीतिक FIPB नैतिकता का वो ये दिखा करके तकाजा वहां नहीं है कि दे इतने रहा हूं, गंभीर आपका आरोप जवाब लगे दूंगा। तो अपना पद छोड़ दें सोनिया गांधी। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। दे रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा ना बीजेपी को। बेफिक्र रहिए। हाँ। हमारे नेतृत्व या दे रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब हम लोग देते हैं। हम लोग हमेशा मुंह तोड़ी जवाब देते हैं और किया है हम लोगों ने। हम लोग किसी दुराचारी बलात्कारी को मंत्रिमंडल में बैठा करके उसकी रक्षा नहीं करते हैं। मुंह तोड़ जवाब देते हैं, सजा बताइए। लोगों को रक्षा नहीं करते हैं। एक तिहाई अपराधी को मंत्रिमंडल में बिठा के नहीं रखते। जेल में बाहर है, जैसे किसी पता पे है कि जाल नहीं? लगता है, उसको मंत्रिमंडल से बाहर किया है। जेल और में जांच बाहर है, हुई है। तो रेटरिक हो गया ना। ये जेल में जाने वाले हैं, इसलिए ये व्याकुल है। माँ बेटे, ये जेल जाने वाले जेल में हैं, बाहर है, इसलिए ये पता है कि व्याकुल नहीं? है। लाभ इन्होंने पहुंचाया, लाभ मोदी जी ने पहुंचाया, लाभ मोदी ने पहुंचाया, लाभ वसुंधरा जी ने पहुंचाया, लाभ रमन सिंह ने पहुंचाया। इनसे एग्रीमेंट यहां किया, नेवी को 100 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर इन्होंने दिया। घूम ये रहे हैं। इनके जो मेन कल्प्रिट है, जवाब दें, जिन पे आरोप सम्मिलित। लग रहा है, वो इनके सबसे बड़ी राजस्थान सरकार भी यही है, हेलीकॉप्टर खरीदती है और छत्तीसगढ़ सरकार भी यही हेलीकॉप्टर खरीदती है। ये दाल में काला है क्या है? हो क्या रहा है? खरीदती है। आप कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, उसी घोटालेबाज कंपनी का हेलीकॉप्टर आपकी सरकार राजस्थान में और आप ही की सरकार छत्तीसगढ़ में भी खरीदती है। सम्मित जवाब दें, प्रचार करते थे। सम्मित जवाब दें। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक ऑगस्टा वेस्टलैंड का डील है, जो ऑगस्टा वेस्टलैंड डील की कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका RFP अर्थात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये 27 सितंबर 2006 को साइन हुआ। 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2014 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो 2006 और 2014 के बीच ये 350 करोड़ का घूसकांड हुआ। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता नहीं है। 480 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भारत सरकार को मिला है। उस समय 480-46 करोड़ रुपए भारत सरकार को एक्स्ट्रा मिला। इसको जरा बता दीजिए। और इटली की कोर्ट से जीत के लाए। पीड़ित सर, शांत हो जाइए। 446 करोड़ रुपए। इटली के स्पोर्ट्स पर्सन से कहूंगा थोड़ा शांत हो जाए। अरे हंसी के पात्र इटली के मत बनो। स्पोर्ट्स पर्सन, हंसी के पात्र मत बनो। हंसी के पात्र बन रहे हो। इटली के स्पोर्ट्स पर्सन, कहो कि हमने फॉर्म नहीं किया। बताओ, बता दो कि पैसे नहीं मिले। कह दो झूठ है साहस तो कह दो। हिंदुस्तान को तो 446 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। कह दो गलत है। 3 हेलीकॉप्टर अलग। फिर वही तू मैं शुरू हो गई। मुझे एक ब्रेक लेना होगा आप दोनों की इजाजत से। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले वीएम थापर साहब, फिर से मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं। मैं कोई ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं कर रहा हूं, कोई पॉस्चरिंग नहीं कर रहा हूं। सीधे सवाल आम आदमी जो जानना चाह रहा है, जवाब मिल पा रहे हैं क्या आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं क्या आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे। बल्कि इससे प्रतीत ये होता है कि हमारे जो राजनीतिक नेता हैं और पार्टियां हैं, उनको जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ, हमारी बॉडी पॉलिटिक्स के अंदर जो कैंसर फैल गई है करप्शन की, जिसके लिए बीजेपी भी उतनी चिंतित है, कांग्रेस और जितनी आम आदमी पार्टी चिंतित सब है, जवाब नहीं देंगे। लेकिन उसको उखाड़ने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं टाइम बाउंड, अभी बीजेपी के पास कितना समय बाकी रह गया? हाँ। आधा टाइम तो खत्म हो गया, बाकी आधा टाइम है, उसके अंदर करके दिखा दें। बिल्कुल, ये बोफोर्स में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। बस एक दूसरे पर आरोपों की बौछार। वो जेब में एक स्लिप भी रखते थे, एक हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह की, इसमें पूरी दलाली की सूची है। यही खेल तो नहीं खेला जा रहा। हम सच की राह पर चलने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते हैं? बात कर रहे हैं अगस्ता घोटाले की। आरोपों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। मैं आज स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। सम्मित पात्रा,
मुझे एक चीज बताइए, हम 2013, 2014, 2015, 2016 की ज्यादा बातें कर रहे हैं। अब मैं 2003 में ले जाना चाहूंगा, जब टेंडर्स फ्लोट किए गए थे, 6 कंपनियों ने अपने जो भी कोटेशंस सामने रखी। अब उसमें 2003 में वाजपेयी सरकार थी, एनएसए ब्रजेश मिश्रा थे। एक ही कंपनी उन मानकों पर खरी उतरी, उसका नाम था यूरोकॉप्टर का जो हेलीकॉप्टर था EC-225, 6000 मीटर की उड़ान पर फुल लोड पर आप अच्छी तरह से उड़ान भर पाए, वही खरा उतरा। लेकिन ये मानक बदल दिए गए। तो 2003 की भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए क्या इस मामले में? शुरुआत तो वहां से होती दिख रही है ना। ये सीएजी की रिपोर्ट में, हाँ मैं बता रहा हूं ना, आपने सवाल पूछा, मैं स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। सीएजी ने पूरी जांच की है 1999 से, जबकि डिजायरेबिलिटी थी कि ऐसा हेलीकॉप्टर आना चाहिए, तब से लेके पूरे जब तक स्क्रैप नहीं हुआ तब तक का सीएजी ने पूरी जांच की है। देखिए 2003 में जो हुआ था वो डिजायरेबिलिटी एक्सप्रेस की गई थी कि हम डिजायर्ड हाइट केबिन का ये होना चाहिए, डिजायर्ड उड़ने का लेवल ये होना चाहिए, ताकि एक सिंगल वेंडर सिस्टम, केवल एक ही वेंडर रह जाए, ये ठीक नहीं होगा। मल्टीपल लोग यहां पे आपके अप्लाई कर सके, ये इस प्रकार का एक सिस्टम बने, ये एक उचित सिस्टम माना जाता है कि सिंगल वेंडर से निकाल के मल्टीपल वेंडर पे लेके आए। मगर आप याद रखिए 2006 में पहला RFP, द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, 2006 में लॉन्च हुआ। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, और जो डील साइन हुआ वो 2010 में हुआ। सीएजी की जो रिपोर्ट है, मानक कब बदले गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक कब बदले गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? थापर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 2006 में बोला है, थापर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, डिफेंस सुनिए, इक्विपमेंट के लिए मैं बोल लूं 2006 में बदले गए, क्योंकि ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2006 में जो मानक बदले गए उससे जो बेंचमार्क चेंज हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक रिपोर्ट कहती है कि देखिए ऑगस्टा वेस्टलैंड कम पैसा चाहती थी, मगर हिंदुस्तान की सरकार ज्यादा पैसा देने को तैयार थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड का खेल क्या है? ये इतना भारी भरकम कुछ भी करने को राजस्थान सरकार भी खरीदेगी, छत्तीसगढ़ भी, और 2003 से पहले जो ये मानक बदले गए या 1999 में जब अर्जियां मांगी गई, उससे पहले भी वो भारत में दखल था इस कंपनी का। इटली के कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, नहीं मैं आपको घूस दिया गया है। हाँ। तो उसमें शक क्या है कि वेस्टलैंड का इंटरेस्ट क्या था? हाँ। अब तो एक देश ने अपने ही नागरिकों को जेल में बंद कर दिया घूस देने के लिए, तो उसमें शक क्या है कि वो घूस देना चाहते थे। इसके अलावा तो मतलब जब आप रेस में आ जाएंगे, जब आपको डील क्लिंच होगी तभी घूस दी जाती है, उससे पहले नहीं दी जाती? पहले भी दी जाती है। उससे पहले मानक बदले गए, वो चीजें मैं संबित पात्रा की बातें मानूं तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2006 से दरअसल प्रक्रिया शुरू हुई, 1999 से 2004 तक कुछ हुआ ही नहीं। जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका GSQR एक बार ले डाउन कर दिया जाता है तो उसको बदली करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। अब क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है, एसपी त्यागी भी अहम किरदार हैं, तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह। सरकार आपकी आ जाती है 2004 में, वहां से यह प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसी को एविडेंस माना है मिलान की कोर्ट ने। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, हमने भी जब माना कि ब्राइबरी दी गई है, क्योंकि हमारे टर्म्स कंडीशन में था कि अगर आप कहीं ब्राइबरी देंगे, जैसे हमें पता लगा, हमने जांच की, उसी के आधार पे हम उनसे उनका सिक्योरिटी फॉरफिट किए हैं। जब तक सारा भ्रष्टाचार, ब्राइबरी ये भी ली, हजम भी कर ली, डकार भी मार दी, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। सेकेंड, हाँ मैं बता रहा हूं, सुन, अरे भाई जब हमें प्रूव करना है ना, तभी तो हम इटली के कोर्ट में जीते, हम प्रूव किए हैं। पैसा लेने वालों ने पैसा खा भी लिया, हजम भी कर लिया, डकार भी मार दी, उसके बाद आप बोलने तो दीजिए, बोलने देते नहीं है जी। आप बोलने देने, एक एक करके बता रहा हूं। 2003 में जब सिंगल विंडो किया गया, सिंगल अलाउ उसको रोका गया, ये बता रहे हैं। सिंगल विंडो नहीं, सिंगल वेंडर बता दिया। अभी 2014 अगस्त में जो अटॉर्नी जनरल ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई है, उसमें एक कॉलम ये भी है कि अगर ये ऑगस्टा वेस्टलैंड ये कहां से आया, सिंगल टेंडर डालती है तो गवर्नमेंट इनको देने को
राजी हो सकती है। मेरे सिंगल सवाल का टेंडर जवाब पे नहीं भी दे रहे हैं इनको- आप। उधर तो सिंगल टेंडर बदल रहे हैं, इनको सिंगल टेंडर भी अलाउ करे। हाँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो आपका सवाल का जवाब अखिलेश यही बाबू, ये है जो पब्लिक है ना, कि ये लाभ कौन भारतीय पाया? जो जनता है, आप, अरे भाई, हमारे आप जनता बोल लीजिए, जनार्दन जो है ना, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आप ही बोलिए। नहीं, आप वो ही तो मैं बोलिए, सब बोलूंगा बता ही। दीजिए। आप वो तो मैं सुनिए, बोलूंगा सुनिए। ही। सब आप ही देखिए, बोल के ऐसे बता दीजिए खिसियाइए हम लोग मत। क्यों बिठाया है। नहीं, नहीं। नहीं, आप एक तो बात बोलिए, फिर हम समझिए। लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, बोलिए। आप भी राजनीतिक नहीं, आप चोगा तो खड़ा खड़ा उतारकर आप एक समझे बात नहीं बात। समझेंगे ना। हम अगर- अखिलेश बाबू, एक मिनट। नहीं, आप बोलिए। एक मिनट, हाँ, नहीं, नहीं, एक मिनट। नहीं, हम- एक आम आदमी की आप तरह तो बोलना दे सोचिए नहीं रहे। कि 2004, आप बोलिए, 2005, बोलिए, 2006 की बोलना बातें हो रही हैं, और जब सारी घूस ले ली गई, खा ली गई, हजम कर ली गई, डकार भी मार दी गई, 2014 में आप कार्रवाई करते हैं। ये बात अजीब नहीं लगती? बड़ा सिंपल सवाल है जिस सर। दिन पता लगा, जिस दिन हाँ, सवाल सुन लीजिए, जवाब सुनिए। जिस दिन दुनिया के, विदेश के, यूरोप के एक अखबार में न्यूज छपी, जिस दिन सेम डे हमारे रक्षा मंत्री ने रोम के एम्बेसडर को पत्र लिखा, मिनिस्ट्री से जांच पूछी, वहां की गवर्नमेंट से जांच पड़ताल की, शंका जैसे जाहिर हुई, उसको और डीपली जांच की गई। 4, 5, 6 महीने लगे। जब ये शंका कंफर्म हुई, तब तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई की। ठीक अब है। क्या कर रहे हैं आप? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मैंने एक बात और हो जाने दी, मैं उत्तर दे सकता हूं। लाभ आप मैं आ रहा कैसे हूं पहुंचा रहे हैं? हमारे यहां था कि कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। क्यों बिचौलिया अलाउ किया मोदी जी ने? डिफेंस डील में बिचौलिया क्यों अलाउ किया? हमारे यहाँ वो पॉलिसी सब कुछ थी आप ही कि के समय किसी तो भी हो चुका डिफेंस था। मोदी जी कहां से अलाउ कंपनी करेंगे? की या भगवान, किसी भी ग्रुप की कहां से आए? अगर अब मैं जरा जांच आशुतोष चलती को चर्चा में ले आऊं। अगस्त आशुतोष बड़ी महीने देर से में बैठे। अखिलेश बाबू, मैंने आपकी बात 2014 सुनी। अगस्त में इसको अलाउ किया। क्यों जी। किया? क्योंकि मैंने पैसा सुन ली ये आपकी खा बात, है। सर। पैसा ये खा, इसलिए उसको लाभ पहुंचा रहा है। आशुतोष, पर मुझे एक और बात समझाइए। मैं आम हाँ, आदमी हमारी के बात बड़ी नजरिए अच्छी से लगेगी आपको। ये आप चर्चा बता रहे करना चाहता हूं। आम आदमी को बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता होती, पर आशुतोष, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि नहीं, ये तो बीजेपी और सोनिया गांधी की सांठगांठ है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अब मुझे एक चीज बताइए कि संबित हैं या आप हैं? संबित भाई, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो बीजेपी में तमाम जितने मंत्रालय हैं, जितने बड़े कद्दावर मंत्री हैं, सबको जानते हैं। मैं कहता हूं किसी से चर्चा में, या मैं डिपोज करता हूं किसी कोर्ट में, संबित को मैं जानता हूं और संबित बहुतेरों को जानते हैं, और बाद में मैं भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता हूं, तो संबित भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? आप मेरे सवाल का मर्म समझ रहे हैं ना? बताया ये जा रहा है कि भाई सोनिया गांधी रसूखदार थी। बिल्कुल, मैं आपकी बात मतलब संबित मतलब सोनिया गांधी बताइए। एक मिनट, हाँ, जवाब देने दीजिए आशुतोष। कि आप समझदार हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लग रहा, आप शांत रहे। इसमें दो चीज है और दोनों चीज हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात, ये घोटाला किसके समय में सामने आया? कांग्रेस पार्टी के जमाने में आया। चलिए, मैं मान लेता हूं कि सोनिया गांधी का नाम वहां की अदालत में आने के बाद आया। एसपी त्यागी के खिलाफ पिछले 2 सालों के अंदर क्या कार्रवाई हुई, यह महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक वो जेल क्यों नहीं गए? क्या ऐसा तो नहीं विवेकानंद फाउंडेशन में अजीत डोवाल भी थे, नृपेंद्र मिश्रा भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और इसलिए उनको बचाने की कोशिश की गई। और मैं मानता, अगर मोदी सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर वो सोनिया गांधी का नाम पकड़ के लाती, इनकी एजेंसी ने नहीं पकड़ा, ये तो वहां की कोर्ट में जब डिपोजिशन हुआ तो वहां से नाम आया सोनिया गांधी, अहमद पटेल और दूसरे लोगों का, या और जब वहां पे हंगामा हुआ तब इनको लगा यार कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। सवाल ये कि 2 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों शांत रही, क्यों चुपचाप बैठी रही? एसपी त्यागी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? और अब इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते टाइम बाउंड तरीके से? 2 महीने के अंदर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं गिरफ्तार करेंगे, इसका जवाब बिल्कुल नहीं देते। साफ है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से घुसखोरी शुरू हुई, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान चलती रही, और मोदी सरकार भी अब कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्योंकि अजित डोवाल और नृपेंद्र मिश्रा के एसपी त्यागी से जो रिश्ते विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से चल रहे हैं, उससे यह शक पैदा होता है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही। 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात संबित, रिस्पॉन्ड कीजिए। 2 साल क्या कर रहे थे आप? इसमें टेक्निकलिटी समझ जाइए, आम आदमी समझ रहा है इस बात को। जी, मैं जवाब संबित, दे रहा हूं। हाँ।
देखिए मैंने भी एक सवाल पूछा था आदरणीय आशुतोष जी से कि क्या ये सच नहीं है कि शीला दीक्षित को बचाने के अब आप जवाब दीजिए, तो फिर उधर चले गए। सम्मित कुछ छिपा रहे हैं क्या? देखिए सीधा सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, ये भी कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये भी कुछ छुपा रहे हैं क्या? इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जेल के पीछे होंगी, तिहाड़ में होंगी। हमारे पास 370 पेज का एविडेंस है। तो मतलब आप आम आदमी पार्टी की राह पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर गलबैया कर रही है शीला दीक्षित से, तो आप इंडिया बढ़ा रहे हैं सोनिया गांधी से। इसका निष्कर्ष जो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग अरे अपने आप को हंसी का पात्र मत बनाओ भाई। डूबे हैं, उनके सवालों पर मैं जवाब नहीं देता हूं। अब देखिए, ये सच्चाई है कि केरला में 10 करोड़ रुपए एक्सचेंज हुए हैं। ये आजकल मार्केट में पूरी चर्चा में है। ऐसे ही शीला दीक्षित नहीं बची है। शीला दीक्षित के साथ जिस प्रकार का व्यवहार केजरीवाल जी का सुधर गया, बिना मुस्कुरा के, बिना आदर से वो बात ही नहीं करते हैं। 2 साल तक क्या चुप कर रहे थे आप? क्या चुप कर रहे थे आप? पहले सवाल का जवाब दो ना। जनता समझ रही है, ये है कि जनता समझ रही है क्या दूरा कुश्ती खेल रहे हैं? अरे जनता समझ रही है साहब, सवाल का जनता ही पूछ रही है मत भक्तो, सवाल का जवाब दो। जी ने शीला सवाल का जवाब दो। 10 करोड़ रुपए डिस्कॉम का जवाब दो कि नहीं? सवाल का जवाब दो। 10 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से लिया है कि नहीं? हंसी का पात्र सवाल का जवाब दो आशुतोष जी। हंसी का पात्र सवाल का जवाब दो आशुतोष जी। सवाल का जवाब दो आशुतोष जी। चिंता ना करें, पात्र मत बनो। कोई नहीं, मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, चिंता मत करिए। फिर भी आपसे बढ़ाने बन जाऊंगा। वो हंसने दीजिए, हंस रही है। फिर भी मैं आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाऊंगा। तो हंसने दीजिए, सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। सवाल का जवाब देंगे। एसपी त्यागी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या आप इटली की अदालत से दस्तावेजों का इंतजार कर रहे थे? सम्मित, क्या आप इटली की अदालत का इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ सजा सुनाएगी, वो कुछ दस्तावेज देगी? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे थे क्या? देखिए संदीप जी, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, मगर जब भ्रष्टाचारी सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब देना उचित अच्छा, आप जवाब दीजिए ना। इसीलिए मैं आशुतोष जी को जवाब नहीं दे रहा था। आपको जवाब, भ्रष्टाचारी कौन है? तुम्हें मालूम है कौन है भ्रष्टाचारी? शांति, मालूम है? अभी सम्मित पात्रा को रखिए। सम्मित पात्रा, मुझे इस गंभीर सवाल का जवाब चाहिए। जी सम्मित, सिर्फ आप। हाँ सर, ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनलिस्ट की, तू तड़ाक मत करें। मैं आप लोगों को आप आदरणीय करता हूँ। सर देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रेस्पेक्टेबल पैनलिस्ट हैं, कम से कम तू तड़ाक और गंदे भाषा का प्रयोग मत करिए। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग उम्र में बड़े हैं सर, ये क्या तू कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, 2 साल तक सरकार ने क्या किया मैं बता देता हूं। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। 2 ऐसे गवर्नर थे जिनको की सीबीआई में चार्जशीट किया था और जिनको सीबीआई ने पूछताछ करनी थी, मगर कपिल सिब्बल ने सैंक्शन नहीं दिया कि आप ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में इनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। वांगचू साहब और एमके नारायणन। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, हमने कहा हम कानून के रास्ते में खड़े नहीं होंगे, जाओ पूछताछ करो और जो सच्चाई है पता लगा के आओ। पूछताछ करने की अनुमति दी, ये इन्होंने रोक के बैठा हुआ था। एसपी त्यागी विवेकानंद फाउंडेशन के हिस्सा थे या नहीं? सुनिए, देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन से पूछिए। विवेकानंद फाउंडेशन तो मना कर दिया है। बाकी मैं विवेकानंद फाउंडेशन का मेंबर नहीं हूं। मैं भाजपा के विषय में मुझसे पूछिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि क्रिश्चियन मिशेल के विवेकानंद फाउंडेशन से मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नृपेंद्र मिश्र वो जुड़े हुए रहे। अजीत डोवाल के बेटे चलाते हैं इसका भी उत्तर देता फाउंडेशन को। मैं इसका ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट थे, उनसे बहुत लोग जुड़े हुए थे। अच्छे लोग जैसे शास्त्री या लाल बहादुर शास्त्री, ये बताओ कि वो नेहरू जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। सवाल का जवाब दो। चरित्र पर बहुत सवाल उठते हैं। एक आखिरी सवाल, अब वक्त खत्म हो गया है। लोग भी गांधी से, ट्रू सोल्जर हमारे साथ हैं। लोग भी गांधी से जुड़े हुए थे, जिनके कॉम्प्रोमाइजेस ऑन नेशनल इंटरेस्ट। वीएम थापर है हमारे साथ। एक लास्ट वर्ड आप तीनों की इजाजत से, लास्ट वर्ड वीएम थापर से। सर, सच्चाई सामने आएगी या एक और बोफोर्स हो रहा है? जी, वही मेरा निवेदन है सारे राजनीति करने वाले लीडरों से कि ये मत समझें कि ऑपोजिशन उनका हिस्सा नहीं है। अगर ये देश को चलाना है तो जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है और बाकी पार्टियां हैं, उनको मिलकर देश को चलाना होगा। और भ्रष्टाचार को, और भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है वो एक
कैंसरस कैंसर हो गई हमारे देश में, उसको ट्रीट ये करने मोदी के जी कहाँ लिए मानने वाले? सबका सहयोग होना चाहिए। सबका सहयोग होना चाहिए। हमें आरोपों की बौछार नहीं चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं। सहयोग चाहिए। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकिए। संबित पात्रा, यही आपसे, अखिलेश बाबू, आशुतोष, आप तीनों से ये गुजारिश है, आपके राजनीतिक दलों से भी। वीएम थापर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।